हेलो एवरीवन। साइंस की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज है हमारा टॉपिक टिश्यू मतलब ऊतक। पिछली वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा। सेल है हमारा कोशिका के बारे में पढ़ा। आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या होता, ऊतक क्या होता है हमारा? जब सेल्स को हम जोड़ देते हैं तो इनके जोड़ने से बनता है हमारा टिश्यू। तो सेल के टिश्यू क्या होगा हमारा? ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब सेल के समूह को क्या हम बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। तो एक हायरार्की है, जैसे सेल से बनेगा हमारा टिश्यू, और टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन से बनेगा ऑर्गेनिज्म। कोशिका से बनेगा ऊतक, और उससे आगे ऑर्गन बन जाएगा, जैसे हार्ट है या लंग्स हैं, और उससे उनको जोड़ के बन जाएगा हमारा ऑर्गेनिज्म मतलब जंतु। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज, ऊतकों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? ऊतकों के अध्ययन को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी या प्रोटोकॉल। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा जानवरों के ऊतकों के प्रकार। जानवरों के ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार हैं। एक है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, एक एपिथेलियल को बोलते हैं उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू को बोलते हैं हम मांसपेशी के ऊतक, और नर्वस टिश्यू को बोलते हैं हम तंत्रिका ऊतक। इसी में मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बना लें। एनिमल टिश्यू है, मतलब जंतु ऊतक में आएगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल को बोलते हैं हम उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक, और न्यूरल टिश्यू तंत्रिका ऊतक। और एपिथेलियल के भी आगे कुछ पार्ट हैं, वो बता देता हूँ पहले मैं आपको। एक स्लाइड और डाल लेते हैं। एपिथेलियल के कितने पार्ट हैं? एपिथेलियल के हमारे 6 पार्ट हैं। 6 में हमारे पहला एक सिंपल स्क्वेमस मतलब सरल स्क्वेमस। एक है हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, तो बोलते हैं सरल, और इसको बोलते हैं स्तरीय कुछ ऐसा बोलते हैं। और एक आ गया हमारा कॉल्यूमनर, एक आ गया सिलिएटेड, एक आ गया हमारा क्यूबॉइडल, इसको घनाभ भी बोलते हैं, घनाभ ऊतक, और एक आ गया हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू। ये हमारे एपिथेलियल के पार्ट हैं। क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमारे एनिमल टिश्यू कितने हैं? 4 हैं। एपिथेलियल उपकला, कनेक्टिव संयोजी, मस्कुलर मांसपेशी, और नर्वस आ गया हमारा तंत्रिका। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रोटेक्टिव कवरिंग टिश्यू इन एनिमल्स? निम्नलिखित में से किसे जानवरों में सुरक्षात्मक या आवरण ऊतक के रूप में जाना जाता है? सुरक्षात्मक और आवरण ऊतक कौन सा है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू इससे हमारी क्या बनती है? स्किन बनती है। या जैसे माउथ है हमारा, माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है, या हमारी जो वेसल्स हैं जिनमें धमनियाँ जो है हमारे, जिनमें रक्त बह रहा है, उन्हीं से वो एपिथेलियल टिश्यू से बनती हैं, उपकला ऊतक से बनती हैं। इसका राइट आंसर है उपकला ऊतक। नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ माउथ और लाइनिंग ऑफ इसोफेगस? मुंह के अस्तर या अन्न प्रणाली के अस्तर में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है हमारा? ये हमारा सरल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर फाउंड इन स्किन? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा में पाए जाते हैं? तो त्वचा में कौन सा ऊतक पाया जाता है हमारा? त्वचा में भी सिंपल स्क्वेमस पाया जाता है। तो त्वचा में आ गया हमारा, नहीं सॉरी त्वचा में हमारा सिंपल स्क्वेमस नहीं, त्वचा में हमारा पाया जाता है स्ट्रैटिफाइड स्तरीकृत स्क्वेमस पाया जाता है। स्किन में हमारा पाया जाता है स्ट्रैटिफाइड। यहाँ पे गलती होगी एक, ये हमारा होगा स्ट्रैटिफाइड स्तरीकृत। सिंपल में हमारे आ जाएंगे। सिंपल में कौन कौन से आते हैं हमारे? एक तो हमारी जो ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस मतलब जो गले वाली पाइप होती है, और माउथ में होती है, या लंग्स में भी होती है, ये होती है सिंपल।
और जो स्ट्रेटिफाइड है वो हमारी त्वचा में पाई जाती है, स्किन में, स्किन या त्वचा। सो नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज फाउंड इन लंग्स। सो लंग्स में कौन सी पाई जाती है? लंग्स में आपको अभी बताई मैंने, इसमें होगी हमारी, सॉरी, लंग्स में होगी हमारी सिलिएटेड मसल, हमारी सिलिएटेड टिश्यू पाई जाती है हमारी लंग्स में। इनर लाइनिंग ऑफ लंग्स में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक फेफड़ों में पाया जाता है? फेफड़ों में हमारा पाया जाता है सिलिएटेड। और फेफड़ों में हमारा सिंपल स्क्वेमस भी पाया जाता है, लेकिन जो मेन है हमारा फेफड़ों में सिलिएटेड ही पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक गुर्दे की नलिकाओं में पाए जाते हैं? सो किडनी में कौन सा पाया जाता है हमारा? किडनी में पाया जाता है हमारा घनाभ उपकला। सो क्यूबोइडल जो है हमारा किडनी में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक नाक की नोक में मौजूद होता है? और ये जो नाक में मौजूद होता है ये हमारे कान में भी होता है, और जो हमारे शरीर के जोड़ होते हैं जहाँ हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ पे भी मौजूद होता है, तो उसको बोलते हैं हम उपास्थि या कार्टिलेज। तो कार्टिलेज हमारे नाक में भी होता है, कान में भी होता है, और जॉइंट में भी होता है, जोड़ में भी होता है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू स्टोर्स फैट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक वसा को संग्रहित करता है? सो किस में वसा पाई जाती है? वसा हमारी पाई जाती है वसा उत्तक में, जो कि हमारे एडिपोज टिश्यू है। और ये जो एडिपोज टिश्यू है ये हमारी स्किन के त्वचा के नीचे होता है, त्वचा के नीचे, जो हमारी त्वचा है इसके नीचे पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। और ये लीवर में भी होता है, हमारा फैट जो है लीवर में भी होता है। कई बार जैसे बोलते हैं बीमारी होती है फैटी लीवर, फैट ज़्यादा हो जाता है, तो जो हमारा लीवर फैट है वो लीवर में भी पाया जाता है, वसा जो है लीवर में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड इज़ मेड ऑफ। सो रक्त किससे बनाता है? रक्त हमारा बनता है RBC एंड WBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, सभी से मिलकर बनता है। तो हमारा ये हो जाएगा राइट ऑल ऑफ दिस। सो ब्लड बनता है हमारा RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स सभी से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज कंटेन्ड इन बोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन हड्डियों में निहित है? सो हड्डियों में हमारा प्रोटीन होता है कोलेजिन। कोलेजिन ये गलत लिखिए यहाँ पे, कोलेजिन होता है हमारा हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा वेयर इज ब्लड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। वेयर इज ब्लड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में रक्त का उत्पादन कहाँ होता है? सो रक्त का उत्पादन हमारा होता है अस्थि मज्जा में, जो कि हमें बोन मैरो है, हमारी बोन मैरो में हमारा खून का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा विच टिश्यू इज फाउंड इन द स्किन एंड मसल्स। सो स्किन और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू पाया जाता है हमारा? सो स्किन और टिश्यू के बीच में, स्किन और मसल के बीच में, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में कौन सा उत्तक पाया जाता है? त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है हमारा एरोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन टू अनदर बोन। सो बोन को अनदर बोन से कौन सा जोड़ता है हमारा? एक बोन को, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से कौन सा जोड़ता है हमारा? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जो जोड़ता है लिगामेंट या स्नायु अस्थिबंध। स्नायु अस्थिबंध हमारा एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। और एक हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन, कंडरा। कंडरा जो है हमारा हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। सो नेक्स्ट बोन इज एग्जाम्पल ऑफ विच टिश्यू। अस्थि किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? सो कौन कौन से बताए थे मैंने? क्या बताया था आपको? एपिथेलियल, एक था कनेक्टिव मतलब संयोजी, एपिथेलियल आ गया आपका उपकला। सो जो कनेक्टिव संयोजी है उसी को वो है हमारा, उसी में आता है बोन। सो बोन कौन सा एग्जाम्पल है हमारा? कनेक्टिव टिश्यू का। एक बार आपको कनेक्टिव में बता देता हूँ कौन कौन से आते हैं। कनेक्टिव में आ गया एक एडिपोज, और एडिपोज क्या करता है? एडिपोज कौन सा? वो फैट वाला था। और जो एक और आ गया हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज कौन सा? जो नाक में था, कान में था और हड्डियों के जॉइंट में था। कार्टिलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? जरा देख लेते हैं। कार्टिलेज कहाँ गया? उपास्थि। तो कार्टिलेज था हमारा, कार्टिलेज हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। और हमारा जो ब्लड है, रक्त है, ये भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है।
और बोन जो है ये भी संयोजी उत्तक है। सो नेक्स्ट है हमारा, हो गए हमारे क्वेश्चंस। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। टिश्यू के अभी उत्तक के अभी एक और वीडियो आएगी और उसके बाद टिश्यू ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।